सीक्वेंस रिलेटेड सारा डाउट क्लियर करेंगे कि कब हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, कब हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, व्हेन इट ओसिलेट फाइनाइटली, व्हेन इट ओसिलेट इनफाइनाइटली। ये सारे के सारे डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सीक्वेंस या तो बाउंडेड हो सकता है या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। बाउंडेड यानी कि वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। ठीक है। एक ऐसा नंबर k जरूर एग्जिस्ट करेगा फॉर व्हिच एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर स्मॉलर देन k, एंड एक ऐसा m जरूर एग्जिस्ट करेगा फॉर व्हिच एवरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर देन दैट m। ओके। सो k होगा अपर बाउंड, m होगा लोअर बाउंड। ठीक है। अगर वो ऐसा एक k और m एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है। ओके। सो अगर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। तो देखते हैं पहले केस में जहां हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा, यानी कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। ठीक है। So if our sequence is bounded and there exists a limit point, and if that limit point is unique, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, यानी कि बस एक ही लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इस केस में लिमिट सुपेरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। ओके। So if a sequence is bounded and have a unique limit point, उस यूनिक लिमिट पॉइंट को कहते हैं लिमिट, then the sequence is said to be convergent. The sequence converges to that limit. Okay. और limit superior is equal to limit inferior is equal to that limit point. Okay. And if the sequence is bounded and have at least 2 limit point, यानी कम से कम 2 तो लिमिट पॉइंट होंगे ही, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट अगर प्रेजेंट होंगे, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली बिकॉज इट इज बाउंडेड, सो इट ऑसिलेट फाइनाइटली। ओके। और इस केस में लिमिट सुपेरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, क्योंकि एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ा और एक छोटा होगा, है ना। तो लिमिट सुपेरियर यानी जो बड़ा वाला लिमिट पॉइंट दैट इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर। लिमिट इंफीरियर यानी छोटा लिमिट पॉइंट, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट इज आवर लिमिट इंफीरियर। ओके। सो व्हाट इफ द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड? अगर हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। या तो वो अनबाउंडेड बिलो होगा, यानी उसका इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो वो अनबाउंडेड अबव होगा, यानी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर क्या होगा देखेंगे। ओके। पहले पढ़ते हैं। तो व्हेन आवर सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो यानी कि there does not exist any m for which we can say that m is smaller than equal to every term of the sequence sn। ठीक है। तो अगर हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव है, ठीक है, इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर उसका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। When the sequence is unbounded below but bounded above and -1 is the only limit point, that is limit superior of Sn is equal to limit inferior of Sn is equal to minus infinity, then we will say that the sequence is divergent and it diverges to minus infinity. Similarly, if the sequence is unbounded above but bounded below and plus infinity is only limit point, then we will say that the sequence is divergent and it diverges to plus infinity, and here limit superior is equal to limit inferior is equal to plus infinity.
वैसे अगर आपको लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लिमिट और लिमिट पॉइंट वाला वीडियो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगी कि व्हेन ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, है ना, कब उसका लिमिट कैसा होता है, किसको कहते हैं लिमिट, किसको कहते हैं लिमिट पॉइंट, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, सब कुछ होगा उस वीडियो में, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। And in this case we will say that the sequence is divergent and it diverges to plus infinity। तो डाइवर्जेंट के केस में या तो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज होगा या फिर प्लस इन्फिनिटी को, यानी कि उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड द थर्ड केस, ना तो ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज होगा ना तो ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज होगा, देन वी विल से दैट इट ऑसिलेट इनफाइनाइटली। सो हियर वी गॉट दैट अगर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा उसके साथ साथ एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होंगे तो ऑसिलेट फाइनाइटली, और अगर हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड है और उसके साथ साथ एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो ऑसिलेट करता है इनफाइनाइटली। ओके, एंड हियर ऑब्वियसली उसके एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट अगर होगा तो उसका लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, है ना, उसका जो बड़ा वाला लिमिट पॉइंट है दैट इज नॉट इक्वल टू द छोटा वाला लिमिट पॉइंट। ओके, अभी हम इन सारे केसेस के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द सीक्वेंस 1 + -1 to the power n ऑसिलेट फाइनाइटली। ये जो सीक्वेंस है इसका टर्म्स कैसा है पहले वो देख लेते हैं। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा 1 + -1 to the power 1, यानी कि 1 + -1 जो कि बन जाएगा 0। सिमिलरली उसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 + -1 to the power 2, which is equal to 1 + 1 and this is equal to 2. The second term is 2. उसी तरह थर्ड टर्म बन जाएगा 0, फिर फोर्थ टर्म बन जाएगा 2, फिर ऐसे ऐसे करते हुए हमको मिल रहा है कि जब जब हमारे n का वैल्यू एक इवन नंबर आ रहा है, an का वैल्यू 2 आ रहा है, एंड व्हेन n इज ए ऑड नंबर an इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नंबर, राइट, and similarly there are infinite number of odd numbers. So for infinite, for that all an is equal to 2, and similarly for infinite values of n, for n is a odd number, an is equal to 0. And we know that a real number a is said to be limit point of a sequence Sn if every neighborhood of that point A contains an infinite number of member of the sequence। यानी कि हम कहेंगे A एक पॉइंट को हमारे सीक्वेंस Sn का एक लिमिट पॉइंट if and only if इस A के सारे नाइबरहुड में Sn सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म अगर रहेंगे, ठीक है, तभी ही हम कह सकते हैं कि हाँ this A is a limit point of the sequence Sn। And here we can notice that 2 के जितने भी नाइबरहुड हैं, 2 के जितने भी नाइबरहुड है ऑल कंटेंट्स 2, यानी सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म जिसका वैल्यू 2 है वो सारे के सारे 2 के सारे नाइबरहुड में प्रेजेंट होंगे। आ गया या नहीं समझ में? ये है हमारा सपोज नंबर लाइन और हियर है आवर 2, ठीक है। तो मैं अगर ये नाइबरहुड ले लूंगी, दिस इज 2 - एप्सिलॉन, दिस इज 2 + एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन बीइंग एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो मैं अगर ये नाइबरहुड ले लूंगी तो इसमें ऑब्वियसली 2 प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जितना भी an है जिसका वैल्यू 2 है वो सारे के सारे इस नाइबरहुड में प्रेजेंट होंगे, यानी इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस नाइबरहुड में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली 0 के लिए भी हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 के हर नाइबरहुड में इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट है ना। ऑल n बिलोंग्स टू एवरी नाइबरहुड ऑफ 0 फॉर n इज ए ऑड नंबर, है ना। सो यहाँ इस केस में A4, A6, A8
ऐसे ऐसे करते हुए infinite terms of the sequence Sn will lie in each and every neighborhood of 2 and similarly अगर यहाँ 0 है और ये कोई भी एक नाइबरहुड है हमारे 0 का, सो A1 का भी वैल्यू 0 है, A3 का भी वैल्यू 0 है, A5 का भी वैल्यू 0 होगा। तो इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस विल lie in every neighborhood of 0 and therefore by the definition of a limit point we got that 0 and 2 are two limit points of the sequence 1 plus minus 1 to the power n and clearly the sequence is bounded, है ना। इसका सबसे छोटा मेंबर है 0 और सबसे बड़ा मेंबर है 2, बस दो ही टर्म है 0 और 2 इसके रेंज सेट में, यानी कि obviously it is bounded, therefore we can say that it oscillate finitely, the sequence oscillate finitely and here the limit superior of Sn is equal to 2 and limit inferior is 0। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल एक सीक्वेंस का which oscillate finitely। अभी बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी चेक कर लेते हैं। So we have a sequence n square and the sequence n square diverges to plus infinity। कैसे करता है चलिए देखते हैं। पहले इस सीक्वेंस को हम लिख लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या क्या है, ठीक है। सो इफ वी पुट n इक्वल टू 1 हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया, इफ वी पुट n इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म, n इक्वल टू 3 थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे करते हुए हमको मिल रहा है द सीक्वेंस 1 4 9 16 अप टू इन्फिनिटी, है ना। एंड क्लियरली द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, इसका इन्फिमम है 1, it is bounded below but the sequence is not bounded above, यानी कि ये sequence unbounded है। and here plus infinity is only limit point। कैसे है प्लस इन्फिनिटी इसका लिमिट पॉइंट, क्योंकि जब जब हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, सो हमको जो टर्म मिलते जाएगा n स्क्वायर मिलेगा, दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर का वैल्यू हो रहा है प्लस इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी ही बस एक लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का। Hence, as the sequence is unbounded, it is bounded below but not bounded above, and also it is only limit point that is plus infinity. Therefore, we got that the sequence n square diverges to plus infinity. And of course, as the plus infinity is only limit point, यानी कि limit inferior is equal to limit superior, which is equal to plus infinity. So we got that the sequence n square diverges to plus infinity. अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। The sequence minus of 2 to the power n, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहला टर्म बन जाएगा -2, सेकेंड टर्म बन जाएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि -4, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए हमको इसके सारी की सारी टर्म्स मिल जाएंगे। एंड हियर वी गॉट दैट -2 इज सुप्रीमम, यानी दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एवर बट नॉट बाउंडेड बिलो। इसका जो टर्म्स है वो छोटा छोटा होते होते जा रहा है। एंड वी गॉट दैट द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, इट इज नॉट बाउंडेड बिलो, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। एंड हियर वी गॉट दैट माइनस इन्फिनिटी इज ओनली लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ 2 to the power n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे हमको माइनस ऑफ 2 to the power n माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा। एंड हियर वी गॉट दैट माइनस इन्फिनिटी इज ओनली लिमिट पॉइंट, ठीक है, इट इज द only limit point and hence we got that the sequence diverges to minus infinity। अभी इस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं। ये सीक्वेंस है n into -1 to the power n और इसके सारे टर्म्स हमको ऐसे मिल रहे हैं। when we put n equal to 1 we got this, n equal to 2 जब पुट करेंगे हमको ये मिल रहा है। एंड सिमिलरली वी गॉट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी कि -1 2 -3 4 -5 6 ऐसे ऐसे करके हमको इसके सारे के सारे टर्म्स मिल रहे हैं, है ना।
यानी कि व्हेन n इज ए ऑड नंबर, nth टर्म का वैल्यू हो रहा है -n, एंड व्हेन n इज ए इवन नंबर, इस nth टर्म का वैल्यू हो रहा है n, है ना. So we got that the sequence is not bounded above and also it is not bounded below, है ना. ये ना तो bounded above है ना तो bounded below है. Of course it is an unbounded sequence. And limit n tends to infinity, n into -1 to the power n या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी होगा. यानी इसका 2 लिमिट पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, है ना. जब हम n का वैल्यू बहुत बड़ा 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 बनाते जाएंगे, nth टर्म का वैल्यू या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा या फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ वो अप्रोच करेगा. एंड हेंस वी गॉट दैट लिमिट सुपेरियर इज प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट इंफीरियर इज माइनस इन्फिनिटी. As the sequence is unbounded and it has 2 limit points, therefore the sequence oscillate finitely. Sorry, the sequence oscillate infinitely. ठीक है, the sequence oscillate infinitely because the sequence is unbounded. और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. द सीक्वेंस -1 to the power n-1 divided by n factorial and the sequence converges to the limit 0. देखते हैं कि है भी या नहीं है ये कन्वर्जेंट. So let it is the sequence Sn और इसका पहला टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये, ऐसे ऐसे हमको बाकी सारे टर्म्स भी मिलते जाएंगे. एंड वी गेट द सीक्वेंस 1, -1/2, 1/6, -1/24 up to so on. ठीक है. And when n tends to infinity, -1 to the power n-1 divided by n factorial, इसका वैल्यू हो जाता है 0, है ना. इसका वैल्यू चाहे 1 हो चाहे -1 हो, नीचे तो हमारा n फैक्टोरियल है ना. तो when n tends to infinity, 1/n factorial का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी दिस ऑल इसका वैल्यू हो जाएगा 0 when n tends to infinity. And we got that 0 is only limit point of this sequence, है ना. 0 ही एक लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का. And here clearly the sequence is bounded, है ना. Here -1/2 it's smaller than equal to Sn and Sn is smaller than equal to 1 for all n, है ना. सबसे छोटा टर्म है -1/2 और इससे आगे जितने भी टर्म्स आएंगे सबका वैल्यू इससे बड़ा ही होगा. ओके. एंड सबसे बड़ा वैल्यू है हमारा 1, ठीक है. और इससे बड़ा इस सीक्वेंस में कोई टर्म नहीं है. So here we got that the sequence is bounded. As the sequence is bounded and it has only one limit point, unique limit point, therefore we got that the sequence is convergent and it converges to 0. Okay? अभी और एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है. ओके. उससे पहले मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ. आपको चेक करना है इस सीक्वेंस को. द सीक्वेंस 1 + 1/n, द सीक्वेंस ये 1, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4, 5, 1/5, ऐसे, ठीक है. और ये सीक्वेंस 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 3 है. 2, 3 तो नहीं होगा, 2, 9 होगा. 2, 9, 2, 11, फिर 2, 13, फिर 2 और उसके बाद 15, ऐसे ऐसे करते हुए इस सीक्वेंस, ठीक है. ये तीनों सीक्वेंस को आपको चेक करना है और मुझे कमेंट में बताइए कि ये पहला वाला जो सीक्वेंस है ये कौन से टाइप में आता है. सिमिलरली ये इन दोनों को भी आप बताइएगा. तीनों किस टाइप में आएंगे, क्या ये कन्वर्जेंट होंगे, क्या ये डाइवर्जेंट होंगे, अगर डाइवर्जेंट होंगे तो किसको, और क्या ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेंगे या फिर फाइनाइटली ऑसिलेट करेंगे. ठीक है, आप चेक करके मुझे बताइएगा. और दिस इज द लास्ट वाला एग्जाम्पल, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं. सीक्वेंस है -1 to the power n into 1 + 1/n and this sequence oscillate finitely. पहले चेक कर लेते हैं इसका टर्म्स क्या क्या है. ठीक है, सो n का वैल्यू 1 पुट करने से ये मिल रहा है, 2 पुट करने से ये मिल रहा है. सो वी गॉट द सीक्वेंस क्या, -2,
3/2, -4/3, 5/4, -6/5, 7/6, है ना। सो ऑल दिस टर्म हमको मिल रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें इसके टर्म्स को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सबसे छोटा टर्म है -2 और सबसे बड़ा टर्म होगा क्या 3/2, है ना। 3/2 ही सबसे बड़ा है और -2 सबसे छोटा है। और इसके आगे आपको जितने भी टर्म्स मिलते जाएंगे वो सारे -2 और 3/2 के बीच में ही रहेंगे, यानी क्लियरली द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। ओके, अभी और एक बात, जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, nth टर्म का वैल्यू या तो -1 की तरफ अप्रोच करेगा या फिर 1 की तरफ अप्रोच करेगा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट टर्म है -2, सेकेंड टर्म है 3/2, फिर थर्ड टर्म है -4/3 कहीं इधर है, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म है 5/4, 5/4 कहीं इधर होगा, है ना, 5/4। उसके बाद आ रहा है -6/5, -6/5 कहीं इधर पे होगा, -6/5। ओके, अभी 7/6, 7/6 यहाँ कहीं होगा। फिर -8/7 इधर कहीं होगा। फिर 9/8 इधर कहीं होगा। यानी कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, हमको मिल रहा है कि nth टर्म का वैल्यू या तो -1 के पास आएगा, -1 के करीब आएगा, या फिर 1 के करीब। यानी कि हमको मिल गया कि द सीक्वेंस हैज 2 लिमिट पॉइंट्स, one is 1 and another is -1, because limit n tends to infinity, -1 to the power n into 1 plus 1/n is equal to क्या, -1 या फिर 1, because n tends to infinity, 1/n equal to 0, है ना। Okay, and also we got that the sequence is bounded, therefore the sequence oscillate finitely. So this is all about sequence.